नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी लाइव थे। उनको जो प्रशासन की तरफ से चेतावनी मिली कि अगर आपने धर्म संसद किया तो आपका हश्र राम रहीम और आसाराम बापू जैसा कर देंगे और आपके शिष्यों के साथ वही होगा जो राम रहीम के शिष्यों के साथ हुआ था। जो आपने सुना था कि हरियाणा पुलिस ने किस तरह से उनके ऊपर गोली चलाई थी, तो इस तरह की धमकी दी। उसके बाद इन्हें धर्म संसद स्थगित करना पड़ा। इस मुद्दे को लेकर कल मेरे साथ लाइव थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर एक दिन के लिए सांकेतिक धरना देने वाला हूं। तो ये बात मैं पहले से जानता था कि सरकार वहां भी इन्हें नहीं जाने देगी, क्योंकि ये कहीं भी जाना चाहे प्रशासन रोक लेता है। प्रशासन वही करता है जो सरकार चाहती है। तो मैं बस केवल अब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, क्योंकि अगर और लोगों को लेकर गया तो पुलिस झूठे मुकदमों में मेरे शिष्यों को बंद भी करेगी और सारे जीवन के लिए उनकी जिंदगी खराब कर देगी। तो मैं अकेला जाऊंगा। अब मुझे मारे चाहे पीटे, कुछ भी करे, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए कल उपवास रखूंगा। तो आपको क्या लगता है कि वो आपको अकेले भी जाने देंगे क्या? देखिए, अगर उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा। ये मजाक होगा लोकतंत्र के साथ। विशाल, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई कहां लड़ी गई थी? हिंदुस्तान की आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई लंदन में बैठकर लड़ी गई थी। लंदन में बैठकर आजाद हिंद फौज की परिकल्पना बनी थी। वो फौज जो अंग्रेजों से लड़ी। सारे क्रांतिकारी, बड़े बड़े क्रांतिकारी लंदन में बैठते थे, वीर सावरकर जी जैसे, और अंग्रेज से लड़ने की योजना बनाते थे। अगर अब एक साधु को शांतिपूर्वक उपवास भी नहीं करने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा, तो आप ये समझ लो कि आपने अंग्रेजों से आजादी नहीं ली है। बलिदानियों के खून ने हमें आजादी नहीं दिलाई है, बल्कि अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोगों का गुलाम बना दिया है। तो आपके जुड़ने से पहले मैं एक बात बता रहा था कि जब आप गांधी के स्मारक पे भी मतलब अनशन करने वाले थे, तो उस समय भी आपको डिटेन कर लिया गया था। तो इस हिसाब से मैंने कहा कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट जाने दिया जाएगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे रोका जाना चाहिए, लेकिन अगर मुझे रोका गया तो ये बहुत दुर्भाग्य होगा। मेरा तो देखिए दुर्भाग्य है ही। मेरा तो दुर्भाग्य यही है कि मैं हिंदू होकर पैदा हुआ इस देश में, और मैं आजादी के साथ जीना चाहता हूं, आजादी के साथ मरना चाहता हूं। हिंदू होने पर आजादी की परिकल्पना करना ये किसी भी व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। जिस कौम के पास एक भी नेता ना हो, एक भी धर्मगुरु ना हो, एक भी संगठन ना हो उसके लिए लड़ने वाला, वो कौम आजादी की सोच भी कैसे सकती है? वो मुर्दा कौम ना आजाद रहेगी, ना आजादी की सोचने के लायक है। तो आप एक चीज आपने जो जिक्र किया उसमें आपने सिर्फ राम रहीम का जिक्र किया। आपको भी शायद बोला गया कि आपके भी हश्र गुरमीत राम रहीम और आसाराम जैसा, हमारा हश्र राम रहीम और आसाराम जैसा करने के लिए हमें धमकी दी गई है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा हश्र राम रहीम और आसाराम जैसा कर देंगे। मिठाई लिया भरो। चलो आपको बच्चों आप बैठो, सारे मैं सबको सबको सिला दूं। सबको यार इधर सबको खिला दे। सब आ जाएंगे। आ जाए अब देखिए, यहाँ पर इन्हें डिटेन कर लिया गया, मतलब वापस लौटा दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब मास्टर स्ट्रोकवादी कहाँ है जो रोज दम भरते हैं कि तुम लोग बोल पा रहे हो तो मोदी जी की वजह से बोल पा रहे हो? तो कहाँ है मोदी जी?
उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी पुलिस आई होगी। तो योगी जी कहाँ है? कहाँ है अभिव्यक्ति की आज़ादी? और ये मैं पहले जानता था, इसीलिए मैंने पूछा कि आपको लगता है कि आपको जाने दिया जाएगा? और देख लीजिए, इस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचला जा रहा है, जो कि सिर्फ उनको धरना देना था। लेकिन मास्टर स्ट्रोकर अभी भी नहीं मानने वाले। कैसे मानेंगे? इनको टोपी पहनना है। जब तक ये नहीं पहनते हैं तब तक लोगों को ये गुमराह करते रहेंगे। तो इस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी चल रही है और इस तरह से संविधान का पालन किया जा रहा है, जो कि हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकता है। वो अधिकार भी लोगों से छीना जा रहा है, और लोगों से नहीं छीना जा रहा है, बहुसंख्यक समाज से छीना जा रहा है। दूसरा मामला है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। सरकार ने संसद में जवाब दिया है कि जो किसानों के ऊपर 86 मुकदमे दर्ज थे उसे वापस लिया जाता है, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी निर्देशित किया गया है कि वो मुकदमे वापस ले ले। जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो आपको पता है मोदी जी वो बिल किसानों के हित में लाए थे, वापस ले लिया देश हित में। मास्टर स्ट्रोकर उस समय बोल रहे थे कि मोदी जी किसानों से बहुत प्यार करते हैं, नहीं तो 2 मिनट में इन्हें कुचल देते हैं। उस किसान आंदोलन के आड़ में क्या क्या हुआ? लोगों को जिंदा तक जलाया गया, बलात्कार हुए, तोड़फोड़ हुए, दिल्ली पुलिस के ऊपर हमले हुए, लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लगाया गया। इस तरह की अराजकता की स्थिति थी। उसके बाद जब सवाल उठे तो मास्टर स्ट्रोकर बोल रहे थे कि यहां विपक्ष चाहता है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए और उनकी लाश दिखाकर लोगों से वोट मांगा जाए। तो मतलब क्या अराजक लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? अराजक लोग हो सकता है किसान, छात्र, किसी का भी शक्ल ले ले तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रतीत तो ऐसा ही होता है। तो ये जो मास्टर स्ट्रोकर है, इनको हर जगह कोई ना कोई तर्क मिल जाता है। वो तर्क तो होता नहीं है, एक्चुअल में वो कुतर्क होता है। उस समय प्लान भी समझा रहे थे। प्लान समझा रहे थे कि इस तरह से वो डायग्राम बनाकर समझा रहे थे कि किसान जाएंगे, वहां पर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी, और लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ तो किसान एक्सपोज हो गए। मेरे से भी बोलते हैं कि तुम एक्सपोज हो गए। मैं बोलता हूँ भाई मैं तो पहले से एक्सपोज हूँ, अब मेरे को क्या एक्सपोज होना है? अब ये हर चीज़ से हार जाते हैं तो बस वो एक्सपोज हो गए। तो ये कब तक एक्सपोज होने का खेल चलता रहेगा? और किस तरह का ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी अराजकता हो जाए, सरकार उनके सामने झुक जाएगी। तो आप एक जगह झुकते हैं तो 100 और मौकों को आप न्योता देते हैं। अब तो उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हम ऐसा करेंगे, हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हर चीज मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ आईटी सेल के कर्मचारी किसानों को गाली दे रहे थे, सरकार लगातार वार्ता कर रही थी, सरकारी यूट्यूबर उसे मोदी जी का प्रेम बता रहे थे, ये भी बता रहे थे कि आने वाले समय में राकेश टिकैत की खैर नहीं है। राकेश टिकैत अब इनके हिसाब से तो अब तक फांसी पर चढ़ जाना चाहिए था या आजीवन कारावास हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ क्या? राकेश टिकैत मजे में है और इनका हर चीज मास्टर स्ट्रोक के भेंट चढ़ गया। और 26 जनवरी के दिन वो सब कुछ हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो इस सरकार में एक चीज तो है, पहले जो चीज भी नहीं हुआ वो हर चीज इस सरकार में हो रहा है। और सरकार हर जगह घुटने टेक देती है, जिसे रणनीति का हिस्सा बता दिया जाता है। कहीं मानवता से जोड़ दिया जाता है, कहीं रणनीति से जोड़ दिया जाता है। जब ये बिल वापस हुआ तो ये पता नहीं मास्टर स्ट्रोकवादियों के पास कहां से खबर आते हैं। जो न्यूज में खबर है उसको तो पढ़ नहीं पाते। खबर लाया कि इंटेलिजेंस की इनपुट थी, बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, जिसकी वजह से मोदी जी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए कृषि कानून वापस ले लिया। तो इस तरह से ये लोगों को बरगलाते हैं, भरमाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनके हर कुतर्कों को सच मान लेते हैं। ये बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाहिर रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।